आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। केतन बच जाता अगर पुणे में मंगेतर हत्याकांड पर एक और बड़ा खुलासा। अमेरिका ईरान शांति वार्ता पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई, विदेशी मंत्री इशहाक डार ने बताई वजह। कोलकाता के निर्माणाधीन गोदाम डहा, 5 की मौत, 40 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका। महुआ मोइत्रा ने की बंगाल सीएम की तारीफ। हॉर्मुज स्ट्रेट को अब कौन कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच यूएन का ऑपरेशन, हॉर्मुज में फंसे 11,000 नागरिकों को निकालने का काम शुरू। इजरायल ने फिलिस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाकर गाजा में नरसंहार जारी रखा है। चांदी आज 10,318 सस्ती हुई, इसी महीने 35,767 गिरी। मैं वापस आऊंगा का कमाल लगातार जारी, पर अक्षय की वेलकम टू द जंगल पड़ सकती है भारी। 36 साल का इंतजार खत्म, इस कीवी गेंदबाज ने रचा इतिहास। पुणे के चर्चित केतन हत्याकांड में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने केतन की होने वाली पत्नी सिया और उनके कथित बॉयफ्रेंड चेतन को गिरफ्तार किया है। लेकिन अगर चेतन सिया के साथ लोहगढ़ किले पर जाने से मना कर देता तो शायद आज वह जिंदा होता, क्योंकि उसके पिता ने भी दावा किया है कि सिया बेटे को जिद करके किले पर ले गई थी। केतन के पिता के मुताबिक सिया ने ही जन्मदिन मनाने के बहाने लोहगढ़ किले पर जाने की जिद की थी और केतन को अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने दावा किया कि सिया पहले से ही साजिश रच रही थी। 18 जून की सुबह करीब 8:20 में दोनों लोहगढ़ किले के लिए निकले थे। इसके बाद करीब 10:45 में सिया की मां का फोन आया और बताया गया कि केतन किले की घाटी में गिर गया है। जब तक परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सांसद को बताया है कि आखिर अमेरिका ईरान शांति वार्ता से जुड़ी हालिया बैठक उनके देश में क्यों नहीं हुई। पाकिस्तानी विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशहाक डार ने सांसद में कहा कि हम चाहते थे कि शांति वार्ता के सभी चरण पाकिस्तान में हो, मगर दोनों देशों को अपने अपने नेतृत्व को भरोसा में लेना था। गौरतलब है कि हाल में स्विट्जरलैंड के एक राइटर्स में अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौते को लेकर सहमति हुई थी। इस बैठक के दौरान कतर और पाकिस्तान के प्रमुख नेता मध्यस्थता की भूमिका में मौजूद थे। मध्य एशिया में तनाव घटाने से जुड़ी पहली बैठक पाकिस्तान की राजधानी में हुई थी, जिसे इस्लामाबाद टॉक्स नाम दिया था। हालांकि इस बैठक में कोई हल नहीं निकल सका। इसके अलावा इशहाक डार ने संसद में यह भी कहा कि कुछ साल पहले तक पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग देश कहा जाता था, मगर अब उसे शांति स्थापित कराने वाले और मध्यस्थता देश के रूप में पहचान मिली है। पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता कराने में भूमिका को रेखांकित करते हुए इशहाक डार ने कहा कि 47 साल बाद दोनों के बीच बातचीत हुई। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने मध्य एशिया में तनाव कम करने में सक्रिय भूमिका निभाई। राष्ट्र असेंबली में बोलते हुए इशहाक डार ने कहा कि ईरान और अमेरिका दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में चुना है। उन्होंने कहा अब हालात बदल गए हैं, पाकिस्तान को अब कई न्योते मिलते हैं और उसे वह अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से चुनते हैं। दक्षिण कोलकाता के ताराताल ट्रांसपोर्ट डिपो के पास बुधवार दोपहर 1:30 बजे निर्माणाधीन गोदाम का शेड अचानक गिर गया। घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में दबे 14 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा चुका है। सभी घायलों को इलाज के लिए SSKM अस्पताल के ट्रॉमा केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। अभी भी 40 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त गोदाम में कंक्रीट ढलाई का काम चल रहा था। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू में कोलकाता पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और सेना भी जुटी है। मलबे और लोहे की रॉड को हटाने के लिए क्रेन मंगाई गई है। गैस कटर से लोहे की छड़ी को काटा जा रहा है। मलबे में दबे मजदूरों, कर्मचारियों की चीख भी सुनाई दे रही है। उनके जल्द से जल्द रेस्क्यू के प्रयास जारी हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पार्टी की हार, नेताओं की बगावत, ममता की नेतृत्व क्षमता और अभिषेक बैनर्जी के बारे में खुलकर बात की है। कृष्णनगर की लोकसभा सांसद और तेज तर्रार नेत्री महुआ मोइत्रा ने इशारों में टीएमसी सुप्रीमो के नेतृत्व पर सवालिया निशाना उठाते हुए कहा कि ममता बनर्जी सबके साथ निजी संबंध बनाकर रखती हैं।
ममता बनर्जी और हमारी पार्टी की यही कमी रही है कि हम सबको एडजस्ट करते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बारे में उन्होंने कहा कि 3-4 बार के सांसद को हम बदल सकते हैं, लेकिन नहीं किया। एक रिपोर्ट के साथ लंबी बातचीत में महुआ मोइत्रा ने कहा कि चुनाव के समय पार्टी नेतृत्व को नेताओं का हर बार रेस्क्यू करना चाहिए था। इनमें कितना दम है और यह पार्टी और सिंबल के बिना जीत के आ सकती है कि नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब तक वह चल सकता है तो उसे एक बार चुनाव लड़ा लेते हैं, क्योंकि ममता दीदी नहीं चाहती थी कि पुराने व्यक्ति को हटा दो। महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर हम लोग इस प्रक्रिया को निर्मम और निष्पक्ष तरीके से ये कर सकते थे तो आज यह हालत नहीं होती, क्योंकि इन लोगों ने इसे हल्के में ले लिया। अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में संघर्ष खत्म करने के लिए एक समझौते पर सहमति बनी है। साथ ही दोनों देशों के बीच अगले 60 दिनों के अंदर अंदर स्थायी समझौता लागू के लिए बातचीत जारी है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद से ही यह जलमार्ग प्रभावित हुआ है। दुनिया का लगभग 20% तेल आमतौर पर इसी जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। हॉर्मुज से सप्लाई प्रभावित होने की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है। जंग के दौरान देखा गया जब ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे से जुड़े जहाजों पर हमले भी किए या फिर दोनों ने नाकेबंदी की। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर जिन 14 बिंदुओं पर सहमति बनी है उनमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य या हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा भी शामिल है। युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएमओ के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनिया डोमिंगवेज ने कहा कि यह ऑपरेशन ईरान, ओमान, इस इलाके के दूसरे तटीय देशों, अमेरिका और मैरीटाइम इंडस्ट्री के साथ मिलकर किया जा रहा है। यूएन के एक जांच आयोग ने आरोप लगाया है कि इजरायल गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार जारी रखे हुए हैं और इसके लिए फिलिस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। आयोग का कहना है कि फिलिस्तीनी नाबालिगों को जानबूझकर निशाना बनाकर मारा गया है और ऐसे हमले नरसंहार की मंशा साबित करने के लिए अहम है। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के ऑक्यूपाइड फिलिस्तीनी टेरिटरी, जिसमें पूर्व यरूशलेम भी शामिल है, और इजरायल पर बने स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग ने कहा कि उसे यह मानने के पर्याप्त आधार मिले हैं कि इजरायली सुरक्षा बलों ने बच्चों को निशाना बनाते हुए जानबूझकर घातक बल का प्रयोग किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत मनमाने ढंग से जान लेने और नागरिकों को निशाना बनाने पर लगी रोक का उल्लंघन है। यह कृत्य जानबूझकर हत्या के युद्ध अपराध तथा विनाश के मानवता विरोध अपराध की श्रेणी में आता है। सोने चांदी की कीमतों में 23 जून को गिरावट रही। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 10,318 रुपए घटकर 2.27 लाख रुपए पर आ गई है, जो सोमवार को 2.37 लाख रुपए पर थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,315 रुपए गिरकर 1.45 लाख रुपए आ गया है। इससे पहले 22 जून को यह 1.47 लाख पर था। सोने के दाम इस महीने 10,541 रुपए और चांदी के 35,767 रुपए गिरे हैं। 1 जून को सोना 1.56 लाख 10 ग्राम और चांदी 2.63 लाख किलो थी। इम्तियाज अली की भारत पाक बंटवारे पर बनी लव स्टोरी मैं वापस आऊंगा लगातार थिएटर्स में भीड़ जुटा रही है। पहले हफ्ते के कमजोर टोटल के बाद फ्लॉप होने के रिस्क में दिख रही इस फिल्म के लिए जनता का प्यार वरदान साबित हुआ है। बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे सोमवार को मैं वापस आऊंगा ने पहले 8 दिनों से भी ज्यादा कलेक्शन किया था, जिससे यह साबित हो गया कि यह फिल्म अभी नहीं रुकने वाली। अब मंगलवार के कलेक्शन ने इस फैक्ट पर और तगड़ी मुहर लगा दी है। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एक नया खतरा मैं वापस आऊंगा का इंतजार कर रहा है। अक्षय कुमार की बच्चन मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल। इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन का इनाम न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी को आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में मिला है। हेनरी ने 6 स्थानों की छलांग लगाते हुए भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ संयुक्त रूप से नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बनने का गौरव हासिल कर लिया। 34 वर्षीय हेनरी ने लंदन के कैनिंगटन ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए कुल 11 विकेट झटके थे। इसी प्रदर्शन के बदौलत वह सीधे रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंच गए। हेनरी अब 36 साल बाद
टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले केवल 2 केवी गेंदबाज ही यह उपलब्धि हासिल कर पाए थे। साल 1947 में जैके क्यूवी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे थे, जबकि दिग्गज रिचर्ड हेडली ने 1984 से 1990 तक लंबे समय तक नंबर 1 स्थान पर कब्जा जमाए रखा था।